मैं डॉक्टर रेखा जोशी नितिन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण की सीरियल में हम लोग तिगंत प्रकरण पढ़ रहे हैं और तिगंत का हम पार्ट 25वां पार्ट पढ़ रहे हैं। तिगंत उसमें एक खंड में हम पढ़ेंगे भवादी गणी आत्मनेपदी सेव धातु, उसका लिट लकार है ना, लिट लकार। और ब में सखी शब्द रूप सखी ई एंडिंग वाला है ना। हालांकि वो कवि वगैरह वो आपको बताए थे, लेकिन ये सखी शब्द उनसे डिफरेंट है, इसलिए इसे अलग से बताना जरूरी है। लिट लकार किस लिए आता है? लिट लकार सेव धातु का भविष्य की विवक्षा में आता है। सेव धातु जो है वो सेट होने के कारण इसमें ईट का आगम हुआ। सेट का मतलब ही हुआ ना ईट के सहित, तो वह आगम कहाँ पे होगा? तो टित होने के कारण यह है आद्यंतम टकितव सूत्र से यह आदि में, यानी धातु प्रत्यय से पहले लगे, अर्थात धातु वह प्रत्यय के बीच में लगेगा। जैसे सेव, ये फिर इट लगा, फिर शते होगा, इस तरह से होगा। अच्छा, इसमें अगर पहले हम इसका संक्षिप्त रूप देखेंगे, जिससे हमें जो भी हम धातु लगाएंगे वो संक्षिप्त रूप से हम लगा सकेंगे। जैसे सेव धातु लगाएंगे तो सेविष्यते, लप्स्यते, इस तरह से बन जाएगा वर्ड। तो इसमें क्या प्रथम पुरुष और इसमें इट का आगम है, तो ई स्यते प्रथम पुरुष एक वचन, ई सेते द्विवचन, ई स्यन्ते बहुवचन होगा। मध्यम पुरुष में क्या होगा? वही ई स्यसे, ई स्यथे और ई स्यध्वे, ठीक है ना। अच्छा, फिर उत्तम पुरुष मैं के लिए जो आएगा उसमें कैसे होगा? इट का आगम से, फिर इट का आगम स्यावहे और श्यामहे, ये हुआ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। अब हम इसको सेव धातु में प्रयोग करेंगे। सेव धातु में प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा? सेव शब्द, फिर इट, इस तरह से जैसे हमने बनाया ना सेविष्यते, वैसे बनेगा। कैसे बनेगा? सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्यथे, सेविध्वे। और फिर उत्तम पुरुष में बनेगा सेविष्य, सेविष्यावहे और सेविष्यामहे। इसी तरह से रुच धातु में रोचिष्यते बनेगा, शिक्ष में शिक्षते बनेगा, मुद धातु में मोदिष्यते, वर्ध धातु में वर्धष्यते और लप धातु में लप्स्यते। इस तरह से वर्ड बनेंगे, है ना। ये संक्षिप्त रूप लगाएंगे तो हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। कोई भी धातु लगाएंगे उसमें ये लगातार संक्षिप्त रूप। फिर जैसे कैसे? सह एकाकी अध्यनात् पलायिष्यते, ठीक है, सह के साथ पलायिष्यते। सूर्य प्रातः काले द्योतिष्यते, है ना। वयम संपदम लप्स्यामहे, ये इस तरह से सेविष्यामहे ना, वो वयम के लिए वयम संपदम लप्स्यामहे। ये हो गया भवादी गणी लिट लकार आत्मनेपदी। अच्छा, अब दूसरा बैखंड जो था वो हमने कहा था सखी शब्द। वो सखी का मतलब होता है मित्र, ये होता है इकारांत पुल्लिंग शब्द। हालांकि कवि शब्द चलता है और ये चलते हैं हरि शब्द, लेकिन वो ये सखी शब्द उन दोनों से अलग है, इसलिए इसका बताना जरूरी है। इसमें जैसे प्रथम पुरुष में कैसे कहेंगे? सखा, सखायौ, सखाय। द्वितीय में कहेंगे सखायम, सखायौ, सखीन। तृतीय में कहेंगे सख्या, सखीभ्याम, सखीभी। चतुर्थी में कहेंगे सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्य। पंचमी में कहेंगे सख्यु, सखीभ्याम, सखीभ्य। षष्ठी में सख्यु, सख्यो, सखीनाम। सप्तमी में सख्यौ, सख्यो, सखीषु। फिर संबोधन में कहेंगे हे सखे, हे सखायौ, हे सखाय। यह शब्द अपने आप में भिन्न है, इसके तुल्य बहुत रेयर वर्ड कोई होगा तो, है ना। जैसे अब इसमें कैसे सखी शब्द को हम कैसे यूज करेंगे? जैसे सख्यौ विश्वासम कुरु, सखी पे विश्वास करो। स्वकीयम सखायाम पश्य, अपने मित्र को देखो। अब स धातु का आपको उत्तम पुरुष लगाना है इसी लिट लकार के हिसाब से, है ना। और सखा शब्द तो अपने आप में अपने खुद ही है, तो आपको इसकी पंचमी बतानी है। ये आज का होमवर्क हुआ, आप होमवर्क जरूर कीजिए और मेरे साथ साथ चलिए। आप संस्कृत कोई इतनी कठिन नहीं है लैंग्वेज, हम कोशिश करेंगे। आज आप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।